नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, सैमुअल पीटर। उन्होंने क्लास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टॉपिक के चर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद का चित्र दिखाया और यह घटना घटी है फ्रांस में। और इस दौरान एक 18 साल के लड़के ने गला रेत दिया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए और इसे पैगंबर मोहम्मद का बदला भी कहा। अब यदि इसमें इस्लाम का नाम न लिया जाए फिर किसका लिया जाए, यह बताया जाना चाहिए ताकि अगले हमले में इनका नाम लेने में आसानी हो और प्रश्न खड़ा किया जा सके कि इस्लाम के नाम पर यह और इस्लाम से प्रेरित होकर यह नहीं किया गया है। जन्नत व 72 हूर के लिए पूरे संसार में जो हत्याओं का दौर चल पड़ा है, किसी दूसरे ग्रंथ और पुस्तक में नहीं मिलता है। कभी इस्लाम खतरे में तो कभी मुसलमान खतरे में। इस खतरे के खेल में, खतरे की आड़ में जो सच्चाई दबाई जा रही है, या फिर कहें कि कब तक सच्चाई से भागते रहेंगे, इस खतरे और नबी का सहारा लेकर कब तक मासूमों की हत्याएं होती रहेंगी। विश्व में जो फ्रांस जैसा स्वतंत्र देश जिसने मुसलमानों को शरण दी, जब मध्य एशिया में मुस्लिम देशों में उनके देश के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ते हैं और उनको मानवता के आधार पर यूरोपीय देश में शरण देने वाले में फ्रांस अग्रणी देश था। लेकिन आज फ्रांस को ही मुसलमान समुदाय धमका रहा है। शरण देने वाला भी मुस्लिमों के खिलाफ क्यों है? कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत है। जो दुनिया में न तो कहीं हिंदू फोबिया है, न ही यहूदी फोबिया है, न ही सिख फोबिया है, न क्रिश्चियन फोबिया है, न जैन फोबिया है और न ही बुद्ध फोबिया है। तो फिर इस्लाम फोबिया ही क्यों है? इस पे विचार करने का समय अब आ चला है। हालांकि 2015 में भी ऐसा हो चुका है। फ्रांस के तत्कालीन गृह मंत्री बर्नार्ड ने कई मस्जिदों को बंद करा दिया। करीब 2235 मकानों पर छापा मारे गए, जिसमें 232 को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा लगभग 334 हथियार भी बरामद किए गए थे। तब करीब 160 मस्जिदों जो बिना लाइसेंस के चल रहे थे उस पर पाबंदी लगाई गई, उसे बंद किया गया, जिसमें काफिर शब्द का इस्तेमाल अक्सर हुआ करता था। अब एक बार फिर 50 से अधिक मुस्लिम संगठन पर जांच शुरू हो गई है पिछले दिनों। इनमें से कईयों को बैन किया जा सकता है। इस तरह की खबर अक्सर चीन से आया करती थी, लेकिन यूरोपियन देश से ऐसी खबर आना किसी अगली आहत का संकेत है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या फ्रांस सरकार इस्लामोफोबिया हो गई है, या वाकई में इस्लाम कट्टरता इतनी बढ़ गई है फ्रांस में कि मस्जिदों को बंद कराना पड़ रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति के अनुसार उनका जो इतिहास है, उनके देश का अत्याचार और कट्टरपंथ के साथ लड़ाई कर रहा है और वो संघर्ष जारी रखेंगे, ऐसा बयान दिया है। इमैनुअल मैक्रोन ने अपने बयान में, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि कट्टर इस्लाम की आलोचना भी करा है अपने बयान में, और टीचर जो सैमुअल पीटर हैं उनकी हत्या को इस्लामिक आतंकी हमला भी कहा है। इसके बाद, इस बयान के बाद कई इस्लामिक देश, अरब देशों ने कई फ्रांसीसी प्रोडक्ट को बायकॉट करना शुरू कर दिया। कुवैत, जॉर्डन, कतर, कुछ दुकानों से फ्रांस का सामान हटा दिया गया। लीबिया, सीरिया, गाजा पट्टी में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं। और तो और इसके अलावा जो है आपका मुस्लिम देशों के स्वघोषित जो देश है, नेता है, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान, वह और उसके जो छोटे भाई हैं
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पर आरोप लगाया है कि वो आस्था की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या ताज्जुब है। और फ्रांस के लाखों मुसलमान को हाशिए पर धकेला जा रहा है, जबकि ठीक इसके उलट है जो वास्तविक परिस्थिति है। तुर्की राष्ट्रपति के टिप्पणी के बाद राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं उन्होंने अपने राजदूत वापस बुला लिए। इससे पहले जॉर्डन, कतर से कुछ सुपर जो मार्केट है वहाँ पे मॉल में फ्रांस के सामान हटा लिए गए। परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट, हेयर के कुछ प्रोडक्ट हैं। कुवैत के एक बड़े रिटेलर ने फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने भी फेसबुक के जो जुकरबर्ग हैं उनको पत्र लिख करके सोशल मीडिया से इस्लाम विरोधी कंटेंट हटाने की अपील कर रहे हैं। मतलब कि यह एक तरीका है जो मुस्लिम दुनिया है, इस्लामिक दुनिया है, उसको झुकाने का। यदि हम गलत भी हैं तो भी आपको आह नहीं भरना है। यह भी समझने वाली बातें हैं। ये इनका पुराना फॉर्मूला है। यह जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है यह नया नहीं है, जिसमें अपराधी आतंकी को मासूम और पीड़ित को अपराधी साबित करते हैं और यह इस फॉर्मूले को बार बार यूज करते हैं, जो कि इनका एक सफल प्रयोग रहा है। अब समय आ गया है कि विश्व जगत इस चीज को समझे और इस पे सही कार्रवाई करे, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण एक आधुनिक तरीके से हो सके। नमस्कार।